अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, सब्जेक्ट फिजिक्स, चैप्टर नंबर 7, प्रॉपर्टीज़ ऑफ साउंड। टॉपिक हमारा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर को हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रेशर किसके इक्वल होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। जितनी ज़्यादा फोर्स लगेगी उतना ज़्यादा प्रेशर आएगा, ठीक है। अगर एरिया कम करेंगे तो प्रेशर हमारे पास ज़्यादा आएगा, क्योंकि ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब एटमॉस्फेरिक ये क्या होता है? हम एटमॉस्फेयर को क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक। अर्थ इज सराउंडेड बाय अ कवर ऑफ एयर। जो अर्थ है ये किससे? एयर से कवर है, ठीक है, सराउंडेड इसकी, तो इसे हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। तो ये क्या होगा हमारे पास? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब हम इसकी एग्जांपल डिस्कस करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। उससे पहले जो हमारे पास एयर है वो क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस क्या है। एटमॉस्फेयर में जो एयर की डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं होती, क्योंकि जब हम गो अप करते हैं तो वो क्या होता है? कंटिन्यूसली डिक्रीज होती जाती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो तमाम डायरेक्शंस पे एक्ट करता है। वो कैसे करता है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अब एक बलून है, ठीक है, हमने बलून लिया, जब इसको एयर प्रेशर से हमने क्या किया? फिल कर दिया। एयर से इसको फिल कर देंगे तो क्या होगा? बलून एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगा। अब इसकी तमाम डायरेक्शंस पे इस पर क्या कर रही है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। अब ये बलून है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या है? जहाँ से हमने इसको एयर प्रेशर दिया था, ठीक है, एयर से फिल किया था, तो यहाँ पर हमारे पास क्या था? स्मॉल एरिया। तो हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर एरिया स्मॉल हो तो हमारे पास क्या आता है कि प्रेशर ज़्यादा आ जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? एटमॉस्फेयर प्रेशर जो इस पर एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है, हर तरफ से एटमॉस्फेयर प्रेशर लग रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है वो ऑल डायरेक्शन पे एक्सर्ट करता है, ठीक है, तमाम डायरेक्शन से इस पर एक्ट कर रहा है। और जो एयर प्रेशर है बलून के अंदर, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। इसकी सेकंड एग्जांपल हम ये ले लेते हैं, सोप बबल, ठीक है। जब सोप बबल को हम एयर से फिल करते हैं, ठीक है, एयर प्रेशर देते हैं, तो ये क्या होता है? बबल्स बनते हैं, ठीक है, जो आफ्टर सम टाइम क्या होता है? वैनिश हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो जो इस पर भी प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वो भी ऑल डायरेक्शन से एक्ट कर रहा है। और जो एयर प्रेशर है बबल के अंदर जो है वो किसके इक्वल है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो ये हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर की एग्जांपल थी। अब हम इसके एक्सपेरिमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। हमने एक एम्प्टी टिन लेना है, ठीक है, और उसमें क्या करना है? एम्प्टी टिन और साथ में एक लिड भी लेंगे, उसे ऊपर से कवर कर देंगे। अब एम्प्टी टिन के अंदर हम क्या करेंगे? वाटर को प्लेस करेंगे। जब वाटर प्लेस कर देंगे तो हम उसको किस पे रखेंगे? वाटर को पुट करने के बाद हम उसको प्लेस कर देंगे फ्लेम पर। अब हमने क्या किया है? इस टिन के अंदर जो पहले एम्प्टी था वाटर को पुट किया है, ठीक है, और उसके बाद हमने ऊपर से कवर कर दिया और फ्लेम पे प्लेस कर दिया, ठीक है, इस टिन को। अब जब हमने इसे प्लेस किया तो क्या हुआ है कि जो वाटर पार्टिकल्स थे उनकी मूवमेंट स्टार्ट हो गई। अब वो गैस में कन्वर्ट होंगे जब, और उसके बाद ये हमारी हीट देने की वजह से, फ्लेम की वजह से क्या होगा कि वो, अगर हम ऊपर ढक्कन ना दें तो वो वेपर्स की सूरत में मूव करना शुरू हो जाएंगे ऊपर की तरफ। लेकिन हमने यहाँ पे ऊपर से कवर कर दिया है तो वो क्या होगा कि वाटर बॉयल करना शुरू हो जाएगा, और वो क्या होगा कि बाहर इस कैन से उसके पार्टिकल्स क्या होकर ऊपर टकराना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर वो गैस बन के इसके साथ आ जाएंगे। लेकिन जब हम फ्लेम को हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, तो हमारे पास क्या होगा? इसे हमने ऊपर से क्लोज कर दिया, ठीक है। अब जब हमने इसे हटा दिया, ठीक है, और इसे हमने क्या किया कि पानी के नीचे रख दिया। अब जब हमने ऊपर पानी इस पर फेंका तो ये क्या होगा कि जहाँ पर जो इसके पार्टिकल्स थे, ठीक है, जो मूव कर रहे थे ऊपर, जो स्ट्रीम में थे, स्ट्रीम फॉर्म में, तो वो क्या होगा कि वो वाटर ड्रॉप की सूरत में चेंज हो जाएंगे। वाटर ड्रॉप में कि जैसे जैसे पानी गिरेगा वो ठंडा होना शुरू हो जाएगा स्ट्रीम, ठीक है, भाप खत्म होना स्टार्ट होगी, और क्या होगा कि पानी के मालिक्यूल्स में चेंज हो जाएगा दोबारा। तो जो स्ट्रीम चेंज होगी वाटर में, तो वो क्या करेगी? यहाँ पर एम्प्टी स्पेस छोड़ देगी। यहाँ पर हमारे पास ऊपर क्या आ जाएगी? इतनी स्पेस आ जाएगी, और नीचे क्या होगा? वाटर आ जाएगा। तो जो दिस lowers the pressure inside the can as compared to the atmospheric pressure outside the can। अब जो कैन के आउटसाइड पे प्रेशर है ना, वो जो इसके यहाँ पर प्रेशर है उससे कम होगा, क्योंकि यहाँ पर जो प्रेशर था वो कम होना शुरू हुआ, तभी तो वो वाटर्स के मॉलिक्यूल में चेंज हो गया। तो ये इससे हम क्या कह रहे हैं कि तमाम डायरेक्शन से हमारे पास क्या हो रहा है कि प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है, एटमॉस्फेयर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, तमाम डायरेक्शन से एक्ट कर रहा है इस पर। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या शो होता है कि एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस, और इसके बाद इसकी जो शेप है वो भी चेंज हो जाएगी, ठीक है।
इस टिन की शेप चेंज हो जाएगी। लेकिन जैसे हमारे पास प्रेशर कुकर की भी एग्जांपल है, जब हम उसे उसकी शेप तो चेंज नहीं होगी क्योंकि उसका मटेरियल चेंज है, ठीक है। लेकिन हम उस पर भी क्या करते हैं कि वो जब हम उसे चूल्हे पे रखते हैं तो फ्लेम की वजह से, ठीक है, जब उसमें भी स्टीम स्टार्ट हो जाती है और अंदर से हमारी चीज़ कुक हो जाती है, उसकी वजह से, भाप की वजह से, हीट की वजह से, जब हमने कोई ऐसी चीज़ पकानी हो जैसे गोश्त वगैरह, तो हम उस पर रखते हैं प्रेशर कुकर में। लेकिन हम जब उससे हटाते हैं तो हम उसे डायरेक्ट नहीं ओपन कर सकते क्योंकि ये डेंजरस है हमारे लिए, ठीक है। इससे हम बर्न भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इससे पहले थोड़ा सा कूल डाउन होने देते हैं, थोड़ी देर के बाद हम उसे ओपन करते हैं क्योंकि उस पर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था क्लास, जिसे आपने याद करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, रिटन प्रैक्टिस भी करें ताकि आपको इजीली याद हो सके। तो थैंक यू क्लास।